बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल द्वंदिस धाय, आंखें सूझे बावरा घर जरे घूर होता है। जाको सदगुरु ना मिला, जिसको पारखी सदगुरु नहीं मिले तो व्याकुल द्वंद्व है, उसको मनुष्य जिधर को मोड़ दे और उधर को वो मुड़ जाता है, क्योंकि सदगुरु ही नहीं मिले। कोई 4 ईंट रख करके और उस पर सिंदूर लगा दे और कह दे कि ये सबसे बड़ा देवता है, तेरी ये मुक्ति कर देगा, तो उसी के पूजन में लग जाता है। कितना भी कोई समझावे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसकी समझ में एक बात भी नहीं आती है, क्योंकि सदगुरु नहीं मिले। किसी ने कह दिया कि सुबह सुबह यदि मोर के दर्शन हो जाएं तो तेरे सारे संकट कट जाएंगे, तो वो मोर को खोजने ढूंढता है। कोई तोता को, कोई कहते बंदर के दर्शन हो गए तो बिल्कुल तू सम्मेलन पवित्र हो गया, तो बंदर को खोजेगा। बंदर को हनुमान का रूप मानता है, समझता है कि हनुमान के मुझे साक्षात दर्शन हो गए, अब तो मेरे सारे पाप कट ही जाएं। कुछ भी नहीं। यदि उनको कोई समझावे कि भैया बंदरों के दर्शनों से कोई पाप नहीं करते, पक्षियों के दर्शन से कोई पाप नहीं करते, उनके तरफ मोह बढ़ाने से, उनकी तरफ चिपक होने से, देव रूप में उससे इष्ट देव मानने से मनुष्य जन्म से भी मनुष्य मारा जाता है, तो लोगों के अंदर धक्का लग जाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब को लोग अनपढ़ क्यों कहते थे? सदगुरु श्री कबीर साहब अनपढ़ नहीं थे। सदगुरु श्री कबीर साहब तो बहुत अच्छे जानकार थे, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता थे। पूरे बीजक में सदगुरु श्री कबीर साहब ने सार निर्णय दर्शा दिया, जड़ चेतन का पूरा भेद बता दिया। क्या ऐसे सदगुरुदेव कोई अनपढ़ हो सकते हैं? पर लोग क्यों कहते हैं कि जो भ्रमित लोग हैं और वो वास्तव में अनपढ़ हैं। अनपढ़ किसे कहना चाहिए कि पढ़ लिख करके भी जिसको बुद्धि नहीं आवे, पढ़े लिखे खूब और पढ़े लिख करके और चेतन पूजा भूल जाए और पत्थर के देवी देवताओं को मानकर उनको देवता कहने लगे, उनके आगे सिर झुकाने लगे, खाने पीने की चीज मेवा मिष्ठान उनके सामने चढ़ाने लगे। अब बताइए अनपढ़ किसे कहना चाहिए? एक तो अपने घर में माता पिता की पूजा करता हो, आरती करता हो, फल मेवा मिष्ठान उनके आगे चढ़ाता हो, और एक अपने माता पिता की मूर्ति बना करके उनके आगे चढ़ावे, आराधना प्रार्थना वंदना करे, उनके पैर चाटे पत्थर की मूर्ति बना करके, न उनके कपड़े धोवे, न उनकी सेवा करे, न उनकी आज्ञा का पालन करे, और पत्थर की मूर्तियों को पूजे। अब बताइए अनपढ़ कौन है? जो वास्तव में माता पिता की पूजा करता है, उनके चरणों में सिर झुकाता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, समय पर उनके काम आता है, समय पर उनके कपड़े धोता है, वो अनपढ़ हुआ? कि जो पत्थर की मूर्ति बना करके उनके पैर धोता रहे, वो अनपढ़ हुआ? अनपढ़ कौन है? लोगों को पता ही नहीं कि अनपढ़ किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं। अब विचार करो कि जो संत गुरुजनों की पूजा करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, माता पिता की सेवा करे, देखभाल करे, कोई गरीब है अपने आप से कुछ है उनकी रक्षा कर दे, है वो नास्तिक माना जाएगा? कि जो सैकड़ों देवी देवताओं को मंदिरों में रख करके घंटा हिलाता रहे, वो अनपढ़ माना जाएगा? अनपढ़ किसे कहना चाहिए? जो समय बर्बाद करे, जो किसी के काम में आवे, वो नास्तिक नहीं हो सकता। जो चेतन अजर अमर अखंड है, निश्चय स्वरूप है, जीव के ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, कोई देवता नहीं। घंटन 2 घंटे 4 घंटे आंख मीच करके बैठा रहे, माला फेरता रहे, मानसिक बीमारी अपने अंदर बनाए ले,
और चैतन्य यदि कोई आ जाए, कोई मनुष्य आ जाए, उसको भगावे, उसको फटकारे, उसको गालियां दे, अब बताइए अब इसमें नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है? इन शब्दों पर विचार करना चाहिए। जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन धोखे में ही रहेगा। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को पूर्ण तरीके से नहीं जानेंगे तब तक हम अनपढ़ ही बने रहेंगे। जाको सदगुरु ना मिला, इनको सदगुरु नहीं मिले। सदगुरुदेव कहते पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, नदी नालों की पूजा चल रही है, हवन यज्ञ खूब चल रहे हैं, हवनों में घी चलाया जा रहा है, नालियों के द्वारा घी पहुंचाया जा रहा है हवनों के अंदर, है? लाखों मन सामग्री उनमें जल गई, लाखों मन उसमें घी जल गया, है? समाप्त हो गया, नारियल जल गया, कितनी। इसलिए सदगुरुदेव कहना पड़ा कि इनको सदगुरु नहीं मिले, इनको धोखे में फंसाने वाले लोग मिले। वो कहते हैं हवन में जो घी जलेगा उसकी जब लपट ऊपर जाएगी तो वो देवतन के नाक में जाके घुसेगी, और देवतन का शरीर है नहीं, ये तो शरीर तो है ही नहीं देवताओं का, है? तो वो गंध जाएगी काय में, है? कल्पना कैसी की है कि उनके हाथ नहीं, पैर नहीं, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, मुख भी नहीं है, लिंग भी नहीं, गुदा भी नहीं, नाक भी नहीं, शरीर तो है ही नहीं। वो गंध जो जाएगी आपकी, जो हवन में जल कर के घी की, तो वो काय में जाएगी? बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी भूल है। जो सत्य का उपदेश देते हैं उनको लोग जन क्या क्या बोलते हैं, तो समझ लो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, दोष जरूर लगेगा। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते। 10 दोष हैं तन मन वचन के, चोरी हिंसा विचार, ईर्ष्या क्रोध मान छल और गाली निंदा झूठ, ये 10 दोष हैं। ये 10 दोष हमारे जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। इसलिए विचार करना चाहिए, बिना सोचे, बिना समझे, बिना निरखे, बिना परखे। किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि इनको ज्ञान नहीं है ना, कि इनको जो पढ़े लिखे नहीं, इसलिए ऐसी बात बोलते हैं। ऐसे कहने से मूर्खता सिद्ध होती है। विचार करो, निरखो परखो। जब तक हम विचार नहीं करेंगे, निरखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, है ना, निर्णय नहीं करेंगे, तब तक हमारा क्या अधिकार है किसी से कुछ कहने का। और ये तो सदु श्री कबीर साहब ने जो वाणी कही है वो निरख करके, परख करके, सोच करके, समझ करके निर्णय में ठहर गया, तब कही कि इस परमात्मा नहीं है, क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, तो जानने में कैसे आया। और ये भी लिखा हुआ है उन्हीं के ग्रंथों में कि जीव की पहुंच तो परमात्मा तक है ही नहीं। जब जीव की पहुंच परमात्मा तक नहीं है तो परमात्मा का नाम लेना झूठ हुआ कि सत्य, इसके प्रति हमारी पहुंच ही नहीं है। जीव नानक विकारी है, परिच्छिन्न है, तो फिर उसके भजन से क्या लाभ होगा, कैसे उसकी प्राप्ति होगी? हमारा समय पूरा बर्बाद जाएगा, धोखे में चला जाएगा। क्योंकि आपके ही निर्णय के अनुसार, सदु श्री कबीर साहब के निर्णय के अनुसार तो ऐसा है नहीं। सदु श्री कबीर साहब के निर्णय के अनुसार तो चेतन जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। सदगुरुदेव जी कहते हैं सारा संसार मोह रहा है? नारी मोह है पुरुष को, और पुरुष दसो सो होई, बड़ी परस्पर लाग है, जीव विकल रहे रोई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझते हुए कहते हैं तो नारी मोह पुरुष को, पुरुष दयो सो रोई, पुरुष उसके वो में रो रहा है, बड़ी परस्पर लाग है, जीव विकल रहे रो, और विकल होकर के रो रहे हैं। स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, बाप बेटा के लिए, बेटा बाप के लिए, है ना। और फिर मंदिरों में जाकर के देवी देवताओं का नाम ले लेकर के, राम का नाम लेकर, हनुमान का नाम लेकर के, देवी दुर्गे का नाम लेकर के कितने लोग रोते, आंसू तक डाल देते, और उनके सामने नाचते, कमर मटका मटका करके, आंखें चला चला करके देवी देवतन के सामने। अब किसी की बहन बेटी कहीं बैठी हो और उसके सामने कोई हाथ कर करके आंखें नचा नचा के नाचने लगे तो वो क्या करेगा?
इतनी मार लगाएगा कि चांद पर बार भी नहीं गया। और हम माता के सामने मंदिर में माता भी कहते हैं, तेरा वाली माता कहते हैं, काली माँ कहते हैं, और उसके सामने कमर चला चला के, हाथ चला चला के, आंख चला चला के नाचते और कहते हैं मेरी शेरा वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है। एक लखा है, बड़ा नाचता है। और किसी की माँ बैठी हो कहीं बाजार में और उसके सामने कोई नाचने लगे कि मेरी लाल धोबती वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, तो उसका बेटा इतनी मार लगाएगा या वो ही चप्पल दे मारेगी। अब पत्थर की मांगता है मंदिर में, क्या उसकी तरफ कमर चलाओ, क्या आंखें चलाओ, चाहे उसको घंटा डाल दो, चाहे नारियल डाल दो, चाहे उसको दबा दो घंटे नारियलों में, वो बेचारी क्या करेगी। लोगों को पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। इन शब्दों के द्वारा भ्रम बढ़ेगा कि भ्रम कटेगा, ये कुछ भी पता नहीं है। नार देख मोहित भये भगता के विस्तार, वाही में मन रत भयो याते नहीं निस्तार। सारे संसार के लोग काहे के बंधन में फंसे हुए हैं, विषय वासना के बंधन में फंसे हुए हैं। नारी भी विषय वासना के बंधन में फंसी हुई है और नर भी विषय वासना के बंधन में फंसा हुआ है। कोई किसी के काम से फंसा हुआ है, कोई किसी के काम से फंसा हुआ है। सबके अंदर लोभ वृत्ति लगी हुई है? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न हो, भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोय। कामी क्रोधी लालचियों से भक्त नहीं हो सकती। वो पत्थर तो पूछ सकते हैं, हाँ, लकड़ी के देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, कागजों के देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, पर्वत पहाड़ों की पूजा कर सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति के लिए तो जिंदा मूर्ति चाहिए ना, उनकी आवश्यकता लगेगी, पहनने के लिए कपड़े लगेंगे, है ना, पीने के लिए पानी लगेगा, पाने के लिए भोजन लगेगा, ठंडी लगेगी तो रजाई लगेगी, है ना, गर्मी लगेगी तो पंखा लगेगा। अब चेतन मूर्ति के लिए तो उनकी आवश्यकता चाहिए। और पत्थर के देवता के लिए कोई आवश्यकता नहीं, न ठंडी में उसके लिए रजाई की जरूरत है, न गर्मी में पंखा की जरूरत है, न नहाने के लिए गर्म पानी की जरूरत है, न ठंडे पानी की जरूरत है ना, न वो अपनी आवश्यकता कुछ बता सके। आप काहे की सब्जी खाओगे, क्या बताइए। एक बंजारा था, उसका नाम था सुगड़ू। सुगड़ू बंजारा था, दिमाग का कुछ हल्का था, शरीर बहुत मोटा था। अच्छा, तो एक बार एक महादेव के मंदिर पे पहुंच गया और महादेव के मंदिर पे जा करके और बोला कि अरे महादेव, आज मैं आलू लाऊंगा और बैंगन लाऊंगा और आटा लाऊंगा, तो पार्वती तू तो आलू और बैंगन की सब्जी बना देना और महादेव तू आटा लगा के रोटी बना देना, और तब तक मैं आ जाऊंगा। तो अब वो गया मंडी और मंडी से किसी से आलू ले आया और बैंगन ले आया और ला करके वह महादेव के मंदिर में उसने रख दिए और कहा कि समय पर भोजन बना देना, मैं आ जाऊंगा रात के 10 बजे तक और मुझे सब्जी रोटी बनी हुई मिलनी है। और डंडा रखता था एक बहुत मोटा लाठी हाथ में। अब वो चला गया गांव में घूमने। अब गांव के लोग बोले अरे भाई सुगड़ू बंजारे भोजन पा ले, कि नहीं नहीं आज तो हमारा भोजन बन रहा है। सबने कहा, उसने भोजन नहीं पाया, 10 बजे आ गया। अब कोई वो पत्थर के महादेव और पार्वती कोई भोजन बनाएंगे? आ गया, आकर के वैसे ही वहाँ बैंगन देखे उसने, वैसा ही आटा रखा, वहां लाठी ली और दे लाठी के जो तू भोजन नहीं बना सका, अरे पर्वतिया तू सब्जी नहीं बना सकी और तू रोटी नहीं बना सका, तो कायगा महादेव कायगा जय जय जय। गांव में आवाज गई कि खटा की आवाज कहाँ से आई। गांव के लोग दौड़ करके पहुंच गए, उसको पकड़ा, क्या बात है भैया, अरे ये क्यों छूट डाले इन महादेव पार्वती, तेरा क्या बिगाड़ा, कि क्या बिगाड़ा इनको, लोग 3 लोग के नाथ कहते हैं, दयालु कहते हैं, इनकी पूजा करते हैं, कितनी पूजा सारे संसार में हो रही है और मेरा जो छोटा सा काम नहीं कर सके है? मैं आलू लाया, बैंगन लाया और आटा ला के रख दिया। मैंने कहा अरे महादेव तू तो आटा लगा देना, रोटी बना देना, और पर्वतिया आलू बैंगन की सब्जी बनाई देगी और मैं 10 बजे तक आ रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं हुआ। तब उसको वहां से पकड़े, भगाए, भैया ये तो पत्थर के हैं, ये कोई नहीं बनाएंगे न रोटी और न आलू बैंगन की सब्जी।
तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी गंगा संसार की जो गाड़ की ठाट, एक पड़ा जो गाड़ में सबे गाड़ में। आपके कितने भी यत्न कर लो, कितने प्रयत्न कर लो, लाखों मूर्तियां बना के रख लो, लेकिन एक चेतन मूर्ति का वो काम नहीं कर सकते। एक असल पर नकल अनेका और अनेक नकल नहीं पावे एका। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भाइयों जो सत्य को नहीं जान रहे, जो चेतन जीव को नहीं जान रहे, जो चोरी कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो दूसरे पशुओं का गला काट रहे हैं, जो नदी नालों को नहाने से कहते पाप कट जाते हैं, वो लोग अब बताओ पाप करने से कैसे डरेंगे? वो तो डरने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि गंगा में नहा कर पाप कट ही जाते हैं। तो मन माने पाप कर लो, गला काटो, चाहे भैंसा काटो, बैल काटो, है मुर्गी मुर्गा काटो, खूब अंडे खाओ, और जब खूब महीना 6 महीना हो जाए तो एक बार गंगा में डुबकी लगाओ, सारे पाप कट जाएंगे। ऐसा धर्म के लोगों ने उपदेश दे करके रखा है, तो लोग ऐसा ही कर रहे हैं। अब बताइए इनका सुधार कैसे होगा? कभी जीवन में हो नहीं सकता है, न इनके पाप कट सकते हैं। ये भ्रम का उपदेश है, ये झूठा उपदेश है, ये नरक में ले जाने का उपदेश है, और लोगों के अंदर ये झूठा उपदेश, ये नास्तिकों का उपदेश, ये झूठ बोलने वालों का उपदेश अंदर बैठ गया है। वो तो कहते रहते हैं कि क्या बात है, एक साल में एक बार गंगा नहाए आएंगे और सारे पाप कट जाएंगे, और हम चारों धाम कर लिए तो मौज ही आएगी, और तीर्थ बार बार, और गंगा सागर एक बार, गंगा सागर करे आया तो सारे पाप कट ही जाएंगे, और चारों धाम कर लिए तो फिर कहना ही क्या है, फिर क्या है। इसलिए मन माने खूब खाओ, है ना, अंडा खाओ चाहे मांस खाओ, किसी का मांस खाओ, हिरण का मांस खाओ, खूब मारो खाओ, चिंता की बात नहीं है। भागीरथी गंगा लाए थे ऊपर से, स्वर्ग में नदियां बह रही, कैसी गप्पी मारी महाराज सगर से लेकर। उनके बहुत पुत्रों ने बहुत तपस्या की, लेकिन कोई नहीं ला पाया, भागीरथी लाया है? फिर कमंडल में, अब इसको ले कौन? महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा ली, दौड़ती रही लेकिन निकल नहीं पाई। जब नीचे उसको छोड़ा गया तो एक जगह बताते अनु ऋषि का आश्रम था, उधर होके निकली, तो वो पी गए। जब पी गए तो भागीरथी बड़े परेशान हुए, फिर उनने जांग फाड़ करके गंगा निकाल दी, इसलिए उनको अनुपुत्री भी कहते हैं गंगा। ऐसी ऐसी बात बेतुकी बेढंगी लिखी है कि इनका कोई सिर पूछे कोई ठिकाना नहीं। लोगों के अंदर ये शब्द प्रवेश कर गए, घर कर गए अंतःकरण में, और भूले हुए बेचारे भटक रहे, है ना। सगर के 60,000 पुत्र और कपिल मुनि ने मार डाले उनके उद्धार के लिए, और भागीरथी वो गंगा को लाए। कैसी कैसी बातें रखी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते जिनको सदगुरु ना मिला, इनको सदगुरु नहीं मिले, इनको मायावी गुरुवा मिले, नास्तिक लोग मिले, अनपढ़ लोग मिले। अब यहाँ शंका आती है अनपढ़ कैसे हो सकते हैं? वो तो संस्कृताचार थे, बड़े संस्कृत के ज्ञानी थे, हिंदी के ज्ञानी थे, बहुत बहुत मोटे ग्रंथ उन्होंने लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए। आज उन लोगों को मन लगा के लोग पढ़ रहे हैं, भागवत रामायण कथाएं कर रहे हैं। सदगुरुदेव कहते कितने भी पढ़ जाएं, कितने भी लिख जाएं, जब तक उनको सत्य का बोध न हो, चेतन का बोध न हो, तब तक वो अनपढ़ के अनपढ़ ही माने जाएंगे। पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा। पढ़ जाए लिख जाए, लेकिन उसको विवेक न हो, विचार न हो, गधा जैसा लग जाए तो क्या मतलब निकला? लाते रहो, पढ़े लिखे बहुत लग रहे हैं सारे संसार में, उनको पता ही नहीं। कहीं काशी जाते हैं, कहीं मथुरा जाते हैं, कहीं वृंदावन जाते हैं, कहीं नंदगांव जाते हैं, कहीं बरसाने जाते हैं, और पत्थरों को धोते रहते हैं, माला चढ़ाते हैं, बंगला चढ़ाते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि यदि वो जिंदा मूर्ति होती तो बहुत खुश हो जाते। पर क्या करें, उन विचारों को पता नहीं, और वो पत्थर की मूर्ति उसे भी मालूम नहीं कि मेरी कौन पूजा कर रहा है, और उनके आंखों को पट्टी बदी हुई है, उन्हें पता ही नहीं कि हम चेतन पूजा कर रहे हैं कि जड़ पूजा कर रहे हैं। वो तो कहता नहीं है, हमारा पूरा भाव इनसे लग गया, अरे मानव तो देव है न पत्थर तो है ही।
ऐसी बात उल्टी करते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, हे भाइयों, हे सज्जनों, ज्ञानो, ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाताओं, विद्वानों, विचार करो। मानो तब भी वो पत्थर है, ना मानो तब भी पत्थर है, वो पत्थर पत्थर ही रहेगा, उसमें फेर बदल हो नहीं सकता है। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जड़ चेतन का ज्ञान आप लोगों को नहीं होगा, जब तक आपके अंदर से भ्रम पूरा नहीं कटेगा, जब तक आपको पारखी सदगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक आपके वाणी विचारों का सुधार हो ही नहीं सकता है। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज सुंदर समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को नहीं खोना चाहिए और पारखी सदगुरु की खोज करनी चाहिए। जाको सदगुरु नाम मिला, व्याकुल दहुंद सुधाए, 10 इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है, 4 वेद 6 7 शास्त्रों का गुलाम बना हुआ है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय वाय नैऋत्य अर्ध और पूर्व, इनमें पूरा समय बर्बाद कर रहा है, अपने आप को जान ही नहीं रहा है। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहुंद सुधाए, आंखें न सूझे बावरा, आंख से नहीं सूझ रहा है? पता ही नहीं कि ये मेरे पिता हैं कि माँ है, उनकी तो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है और मूर्तियों की पूजा कर रहा है। तो आंखें न सूझे, आंख से उसे दिख नहीं रहा, अंधा है दिखते हुए भी, बावला, और वो बावरा है पागल, आंखें न सूझे बावरा, घर जर घूर घुसाए, और घर जर रहा है, अपना अंतःकरण जर रहा है, अंतःकरण काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा की, तृष्णा की, छल की, छिद्र की आग लगी हुई है, और पानी डाल रहा है कहाँ? पत्थरों पे जा करके। कैसे आग बुझेगी? अरे जहाँ आग लगी है वहाँ पानी पड़े तो आग बुझे? आग लगी घर में और पानी डाले घूरे पर तो कैसे आग बुझेगी? आग लगी अंतःकरण में और पानी डाले पत्थरों में, कैसे आग बुझेगी? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भैया चेतन पूजा को जानो, नहीं तो पूरा जीवन आप लोगों का बीत जाएगा, बिगड़ जाएगा। सदगुरुदेव ने सबके हित की बात कही, सदगुरुदेव ने सबके विचार लिए, सदगुरुदेव ने खूब घूमे सदगुरुदेव जी, और घूम करके निचोड़ साल करा कि हमारा सुजाती भाई ये चेतन जी भी भूला हुआ है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, इसकी मेरे द्वारा कुछ सेवा हो जाए तो ठीक है। माता पिता तो दया बस अपने बाल बच्चों की सेवा करते ही हैं, तो अबोध समझ के, बच्चा समझ करके, नादान समझ करके सदगुरु श्री कबीर साहब ने वस्तु निर्देश रूप में उपदेश दिया, यदि किसी का सुधार हो जाए तो ठीक है, और ना हो तो वो जाने, उनका काम जाने। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, सदगुरु श्री कबीर साहब का आदर करो, उनके वाणी वचनों को अपने अंदर टिकाओ, उनके भाव का, उनकी दया का महत्व समझो, सभी प्रकार के बंधन कट जाएंगे और आपको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा। फिर कोई भी आपको भरमा भुला नहीं सकता। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।